हेलो एवरीवन, माय नेम इज लक्ष्मी शंकर। गूगल पे जब हम लोग जाते हैं, कोई भी सर्च डालते हैं तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम लोगों के पास वो रिजल्ट अवेलेबल होता है। वो जो भी देखना चाहते हैं उससे रिलेटेड कंटेंट अवेलेबल होता है। तो इसके पीछे प्रोसेस क्या होता है, हम लोगों ने जब डिस्कस किया था हाउ सर्च इंजन वर्क्स, उस वीडियो में पूरा क्लियरली डिस्कस किया था कि कैसे क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग कैसे काम करता है। तो सब देयर आर मिलियंस ऑफ वेबसाइट थ्रू आउट द ग्लोब, और इतनी वेबसाइट के डेटा को हमेशा गूगल बॉट जो होता है वो क्रॉल करता रहता है और उसे इंडेक्सिंग करके अपने इंडेक्सर सर्वर में ले जाकर कैटेगरी वाइज रखता रहता है। और जब जरूरत होती है, जब कोई भी गूगल पे जाकर करके कोई यूजर क्वेरी करता है तो वहां से उठा करके उसको ला करके रिजल्ट पेजेज में दिखा देता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेज में SERP में दिखा देता है। बट जब कोई भी यूजर क्वेरी करता है और वहां से उसके पेजेज पे आने का जो पूरा प्रोसेस होता है, जो कंटेंट दिखता है, वो पूरा गूगल एल्गोरिथम के थ्रू होता है। ये सारे प्रोसेस बैकएंड में गूगल एल्गोरिथम के थ्रू होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मतलब गूगल की मोनोपोली है या गूगल ही क्यों लीड कर रहा है सर्च इंजन में? मोर देन 80 और 85% ऑफ यूजर्स आर यूजिंग थ्रू आउट द ग्लोब गूगल सर्च इंजन। इसके पीछे यही रीजन होता है कि जब हम लोग गूगल पे जाकर सर्च मारते हैं तो इंटेंट के अकॉर्डिंग, मीन्स जो यूजर का इंटेंट होता है, यानी जो देखना चाहता है, वैसा ही गूगल उसे कंटेंट शो करता है। सपोज दैट आज को आप कोई चीज सर्च मारो और उससे रिलेटेड कंटेंट आपको नहीं दिखाए तो आप धीरे धीरे गूगल यूज करना छोड़ दो। बट गूगल इस तरीके से अपने सिस्टम को मैनेज करता है, प्रोसेस करता है कि आपको गूगल पे रिलेटेड कंटेंट, रिलेवेंट कंटेंट हमेशा दिखता है। तो इसके पीछे जो प्रोसेस होता है, यानी जो सर्च करता है कोई भी यूजर और इंडेक्स सर्वर से जो पेजेज उठ करके आते हैं और आपको दिखते हैं, ये जो प्रोसेस होता है वो होता है गूगल एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग। तो गूगल एल्गोरिदम एक्चुअली में गूगल मंथली, क्वार्टरली या ईयरली हंड्रेड्स ऑफ अपडेट्स लेकर के आता रहता है। बहुत सारे माइनर्स अपडेट्स करते रहते हैं। बट हम लोग वो माइनर्स अपडेट का यहाँ पर डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं जो मेजर अपडेट्स आते हैं, उन सारे मेजर अपडेट्स, उन सारे मेजर गूगल एल्गोरिदम को हम लोग एक एक कर करके देखते हैं। टॉप इम्पॉर्टेंट गूगल एल्गोरिदम। तो क्या होता है इम्पॉर्टेंट गूगल एल्गोरिदम्स में, क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं, वही हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गूगल एल्गोरिदम में क्या इसका मीनिंग होता है? गूगल सर्च एल्गोरिदम इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट अलाउज गूगल टू फाइंड, rank and return the most relevant pages फॉर अ सर्टेन सर्च क्वेरी। मीन्स कोई भी यूजर यदि कोई क्वेरी करता है तो जो मोस्ट रिलेवेंट पेजेज होते हैं, जो रैंकिंग पेजेज होते हैं, उनको गूगल दिखाता है। अब इसके पीछे जो मैंने बताया कि एल्गोरिदम्स वर्क करते हैं, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से एल्गोरिदम्स हैं। तो आप एल्गोरिदम यदि देखेंगे तो इसमें सबसे पहला एल्गोरिदम की बात होती है, मेजर एल्गोरिदम, वो था पांडा एल्गोरिदम। पांडा एल्गोरिदम 2011 में आया था। फर्स्ट पांडा एल्गोरिदम 2011 में आया था। और इसके पहले क्या होता था, एक्चुअली में कोई भी वेबसाइट ओनर या कोई भी वेबसाइट जो डेवलप करता था, वो कंटेंट पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। वो क्या करता था, कोई भी थिन कंटेंट डेवलप कर देता था और अपने वेबसाइट पे डाल देता था। थिन कंटेंट इन द सेंस, जैसे कोई भी यूजर यदि कोई क्वेरी करता है तो उससे रिलेटेड वो पूरी इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट पे देखना चाहता है। बट आप जो कंटेंट डाले हैं वो कंटेंट पूरा डिटेल में ना होकर करके बहुत कम लाइंस में, लाइक 3-4 लाइंस में ही दिया हुआ है, तो वो डेप्थ नहीं होता है, वो कंटेंट डेप्थ में नहीं होता है, तो उसको गूगल रैंक नहीं करता है। और ये डिसाइड कौन करता है? ये पांडा एल्गोरिदम। सो पांडा का मेन काम क्या है? कंटेंट स्ट्रेटजीज एंड क्वालिटी ऑफ कंटेंट। क्वालिटी ऑफ कंटेंट मीन्स एक तो थिन कंटेंट नहीं होना चाहिए, दूसरा उसकी लेंथ क्या है कंटेंट की, कंटेंट कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है। तो ये सारी चीजों को चेक करता है पांडा।
अब इससे बचने के लिए, इससे पेनलाइज आप न हो, इसके लिए आपको थिन कंटेंट नहीं राइट करना चाहिए, यानी डेप्थ में राइट करना चाहिए, लेंथ अच्छा होना चाहिए, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं राइट करना चाहिए। देन सेकेंड अपडेट जो आया था पेंगुइन 2012 में आया था। इसमें मेनली स्पैमिंग प्रैक्टिसेस एंड बैकलिंकिंग की बात हुई। यानी जितने बहुत सारे उस टाइम में या अभी भी लोग करते हैं, वेबसाइट ओनर क्या करते हैं कि बहुत सारे स्पैमी लिंक्स क्रिएट कर लेते हैं दूसरे के वेबसाइट पे, खरीद करके भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो ऐसे जितने भी स्पैमी बैकलिंक्स होते हैं इनको चेक करता है पेंगुइन। पेंगुइन का जॉब ही है कि ये कंटिन्यूसली वेबसाइट पे चेक करता रहता है कि कहीं ये वेबसाइट पे बहुत सारे स्पैमी बैकलिंक्स तो नहीं लगे हैं। यदि ऐसा कुछ भी लगा होता है तो उनकी रैंकिंग को लोअर कर देता है, और ये भी चांसेस होते हैं कि कहीं वो SERP पेज से बाहर न चले जाए, पेनलाइज भी कर देता है गूगल। तो ये ध्यान रखना होगा कि आपको बैकलिंक बनाना मस्ट है, बिल्कुल बनाना चाहिए, बट स्पैमी बैकलिंक नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होना चाहिए। देन थर्ड आया हमिंग बर्ड। ये आया 2013 में। हमिंग बर्ड का मेन काम था कीवर्ड स्टफिंग चेक करना, कीवर्ड डेंसिटी एंड रिलेवेंस, मीन्स यूजर के इंटेंट के अकॉर्डिंग, मीन्स जो यूजर चाहता है, यूजर के इंटेंट के अकॉर्डिंग उसको SERP पे रिजल्ट दिखना चाहिए। वो होता है रिलेवेंसी, मीन्स जो यूजर सर्च करना चाह रहा है वो उसको रिजल्ट पेजेज में दिखना चाहिए। तो इसका ध्यान रखता है हमिंगबर्ड कि कहीं पे आपने जो वेबसाइट बनाया है उसमें कीवर्ड की स्टफिंग तो नहीं की है। कीवर्ड स्टफिंग मीन्स सपोज दैट आपने कोई भी टॉपिक सेलेक्ट किया है, कोई भी स्किल सेलेक्ट किया है जिस पे आप वो कंटेंट राइट कर रहे हैं, सपोज दैट कोर्सेज पे राइट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज पे यदि आप राइट कर रहे हैं तो सारे जगह मतलब हर एक लाइन में या विद इन अ पैराग्राफ 10-15 टाइम्स आप यूज कर रही हैं जहां पर की जरूरत भी नहीं है। तो वो नेचुरली यूज होने चाहिए तब सही है। यदि नेचुरली नहीं होगा, कीवर्ड डेंसिटी का आपको ध्यान रखना चाहिए, यदि ये सारी चीजें नहीं होगी सही से तो हमिंगबर्ड आपके पेज को रैंक नहीं करेगा और चांसेस होंगे कि वो आपकी SERP पेज से बाहर चले जाए। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो तब जा कर के गूगल आपके वेबसाइट को रैंक कराएगा, और नहीं तो गूगल आपके वेबसाइट को पेनलाइज भी कर सकता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना होता है। फोर्थ पे आया गूगल पे डे। ये आया 2013 में। ये मेनली ध्यान रखता था स्पैमी साइट्स का, ब्लैक हैट SEO टैक्टिक्स जो लोग यूज़ करते थे, मिसरीडिंग कंटेंट, लोन, कैसीनो। एक्चुअली में उस टाइम बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स पे ऐसे मतलब जैसे मिसलीडिंग फाइनेंस से रिलेटेड, मिसलीडिंग लोन से रिलेटेड, कैसीनो से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंटेंट आना शुरू हो गए थे। तो गूगल ने गूगल पे डे लेकर के आया जिसमें जो भी इस टाइप की स्पैमी टैक्टिक यूज़ करते थे उनको पेनलाइज किया, अभी भी करता है, और उनकी रैंकिंग लोअर हो गई या SERP पेज से बाहर हो गई। इसको भी आपको ध्यान में रखना होता है कि कभी भी ब्लैक हैट SEO नहीं यूज़ करना होता है या मिसलीडिंग कंटेंट नहीं डालना होता है। देन फिफ्थ नंबर पे आया पिजन। ये 2014 में आया। ये ध्यान रखा लोकल सर्च इंक्रीज द रैंकिंग ऑफ लोकल लिस्टिंग इन अ सर्च। लाइक सपोज दैट आप गूगल पे जाकर के सर्च डालते हो नियरेस्ट मैथ्स क्लासेस। सो आप क्या देखना चाह रहे हो, आप अपने आसपास के एरिया में आप सारे जितने भी मैथ्स के कोचिंग क्लासेस हैं वो देखना चाह रहे हो। तो ये कौन देखता है या कौन चेक करता है? वो पिजन का काम है, कि पिजन एल्गोरिदम का काम है कि इस यूज़र को जो नियरेस्ट यानी उसके लोकेशन, सपोज दैट आप दिल्ली में यदि रहते हो तो आपके दिल्ली के आसपास या जहाँ पे भी आप रह रहे हो उसके सराउंडिंग एरिया में लोकली जितने भी क्लासेस कोर्सेज इससे रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड हैं वो आपको यहाँ पर दिखाए। नेक्स्ट इज मोबाइल गेट ऑन। ये आया 2015 में और इसने मोबाइल फील्ड में बिल्कुल कल्चरल शिफ्ट लेकर के आया था। नॉट जस्ट एन एल्गोरिदम अपडेट, कल्चरल शिफ्ट।
मोबाइल फ्रेंडली यूजर एक्सपीरियंस मीन्स सोचो आप 2015 में यूजर ने सोचना शुरू कर दिया था कि अब धीरे धीरे यूजर्स लैपटॉप डेस्कटॉप से धीरे धीरे हटेंगे और ये सारे अब शिफ्ट होंगे मोबाइल के साइड में। तो इसलिए इसने इस टाइप का एल्गोरिदम उसी टाइम लेकर के आ गया कि क्या आपकी वेबसाइट जो भी है वो क्या मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है, ये चेक करना शुरू कर दिया। दूसरा, यूज़र एक्सपीरियंस, मतलब मोबाइल पे यदि कोई भी सपोज दैट आपकी वेबसाइट जो है वो डेस्कटॉप लैपटॉप पे अच्छी दिखती है, सही दिखाता है, लेकिन जैसे ही वो मोबाइल पे आता है तो उसके बटन इधर उधर दिखते हैं, कलर कुछ सही से नहीं दिखता है। तो ये सारा मेक श्योर करता है मोबाइल गेट ऑन। यदि इस आपके सही नहीं होते हैं तो आपके रैंकिंग को लो कर देता है। तो ये मोबाइल गेट ऑन का काम होता है। देन इसके बाद आया रैंक ब्रेन। रैंक ब्रेन एक 7th नंबर पे आया। रैंक ब्रेन ये 2015 में आया था और ये मेजर अपडेट था, मेजर अपडेट। इसमें फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन लर्निंग इन सर्च यूज हुआ। यूजर के इंटेंट का बहुत ध्यान रखा गया, ड्वेल टाइम का ध्यान रखा गया, CTR का ध्यान रखा गया, लेंथ ऑफ कंटेंट का एंड यूजर के एक्सपीरियंस। यूजर इंटेंट मीन्स यूजर क्या देखना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसे रिजल्ट पेजेस पे दिखना चाहिए कंटेंट। ड्वेल टाइम का मतलब होता है कि जब कोई भी यूजर आपके वेबसाइट पे जाता है और कंटेंट को रीड करता है तो कितने सेकेंड या कितने मिनट्स के लिए आपके वेबसाइट पे रुका है, उसे कहते हैं ड्वेल टाइम। जितना ज़्यादा रुकेगा उतना ही गूगल को सेंस जाता है कि आपका कंटेंट स्ट्रांग है, अच्छा है। CTR क्लिक थ्रू रेशियो का मतलब होता है लाइक आपका कोई भी वेबसाइट है तो जब कोई यूज़र सर्च डालेगा तो हो सकता है कि आपके वेबसाइट पे इंप्रेशंस तो मिल रहे हैं, इंप्रेशंस इन द सेंस यानी वो गूगल सर्च में तो कहीं ना तो कहीं आ रहा है, लेकिन अब वो कहाँ आ रहा है कोई जो नहीं, हो सकता है कि वो 30, 40th पोजीशन, 50th पोजीशन पे आ रहा होगा। तो क्या होगा, उस पर क्लिक्स नहीं आएंगे, क्लिक थ्रू रेशियो, तो क्लिक नहीं आएगा तो वहां पर आपके उस पेज का रैंक होने के चांसेस कम होंगे। लेंथ ऑफ कंटेंट मीन्स ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मतलब जो भी कंटेंट आपको राइट करना है वो डेप्थ में होना चाहिए, यानी उस टॉपिक पे पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यूज़र बस गया और देखा कि ये तो पूरा नहीं है तो वहाँ से रिटर्न हो जाए, बाउंस बैक कर जाए। और यूज़र के एक्सपीरियंस को पूरा ध्यान में रखा गया। तो ये रैंक ब्रेन का सारा काम है ये सारी चीज़ों को चेक करते रहना और इसी के अकॉर्डिंग वेबसाइट को रैंक करना या उसको नहीं रैंक करना। दिन आया 8th नंबर फ्रेड, ये आया 2017 में। थिन कंटेंट एंड एग्रेसिव एड प्लेसमेंट, ब्लैक हैट टैक्टिक्स, एग्रेसिव मोनेटाइजेशन। इसमें सबसे ज़्यादा जो आया ये आया एड प्लेसमेंट। उस टाइम में क्या करना शुरू किए थे लोग, मोनेटाइज करने के लिए मीन्स अपने कंटेंट को मोनेटाइज करने के लिए कंटेंट कम और ऐड ज़्यादा, मतलब यहाँ पे भी ऐड दे दिए, यहाँ पे भी, यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट राइट कर दिए, फिर यहाँ पे ऐड दे दिए, यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट, यहाँ थोड़ा सा कंटेंट, यहाँ फिर यहाँ पे ऐड। तो ये यूज़र के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो ये काम कौन चेक करता है, फ्रेड का एल्गोरिदम चेक करता है कि ऐसा यदि है तो उनकी रैंकिंग को लोअर कर देता है। थिन कंटेंट नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ब्लैक हैट टैक्टिक्स नहीं यूज होनी चाहिए एंड एग्रेसिव मोनेटाइजेशन, यानी इस तरीके का ऐड लगा करके ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में लोग ज़्यादा ऐड यूज करने लगे, जिसको फ्रेड ने चेक किया और पहचाना। तो ये सारे मेजर चेंजेस देखने को मिले। ये सारे मेजर चेंजेस गूगल एल्गोरिदम में आपको देखने को मिलते हैं। पांडा, पेंगुइन, हमिंगबर्ड, गूगल पेडे, पिजन, मोबाइल गेट ऑन, रैंक ब्रेन एंड फ्रेड। यहाँ पर मैंने अभी ओवरव्यू दिया है। इस पूरे टॉपिक पे एक एक को, मतलब एक एक टॉपिक को उठाएंगे, एक एक एल्गोरिदम को उठा के फिर मैं एक एक सेपरेट इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप उन वीडियो को देख करके पूरा एक एक एल्गोरिदम का डिटेल्स समझ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।